वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून के कहर से 78 लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन, बाढ़, सड़क दुर्घटनाओं ने राज्य में तबाही मचाई, भारी नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू कार्य में जुटी हैं। आज मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत और हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के बादल फटने से प्रभावित इलाकों का दौरा किया, प्रभावित लोगों से बात की। कंगना ने कहा कि वो केंद्र सरकार से आपदा प्रभावितों के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग रखेंगी और प्रभावितों के पुनर्वास, पुनर्स्थापना की गुहार लगाएंगी। कंगना ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। एमपी का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि सेंटर से जो है वो फंड लाना और सेंटर तक अपनी बात पहुंचाना। तो वो काम जो है वो मैं पूरी सक्षमता से करूंगी और चाहे वो होम मिनिस्टर जी तक इस बात का पूरी इस त्रासदी का वो देना या प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना। और मुझे पूरी इस बात का विश्वास है कि वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हिमाचल को फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। हमारे जो करने की बात है वो यही है कि हम मांग करें कि और रिलीफ फंड दें और बाकी मुख्यमंत्री जी की खुद उनकी अंतरात्मा में होनी चाहिए वो बात कि भाई हाँ, लोगों का पैसा, लोग इतने उसमें हैं। पिछली बार भी हजारों करोड़ रुपए कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। अब की बार भी अब क्या होगा क्या नहीं होगा हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा जो काम है वो केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाना और वहां से उन्हें आवेदन करना कि यहाँ तक रिलीफ, वो हमारा काम है, वो हम करेंगे। हिमाचल प्रदेश के बारिश प्रभावित मंडी का दौरा करने के बाद बीजेपी सांसद ने कहा कि राज्य में राहत कार्य इसी तरह से होते रहे तो कांग्रेस आगामी 20 साल में भी सत्ता में नहीं लौटेगी। कंगना ने कहा कि वो सांसद के रूप में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही स्थिति से अवगत करा सकती हैं। कंगना ने थुनाग पंचायत में कहा, मुझे लोगों की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ, परिवार के सदस्यों को लोगों ने खोया, मकान ढह गए, कई लोग अब भी लापता हैं, लेकिन हम उन परिवारों को सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। अब राहत प्रदान करने का समय आया है। थुनाग पंचायत मंडी उन विभिन्न स्थानों में से एक है जो मंगलवार को बादल फटने की घटना से प्रभावित हुए। बादल फटने, अचानक बाढ़ आने, भूस्खलन से भारी तबाही हुई, 14 लोगों की मौत हो गई, 31 लापता लोगों की तलाश जारी है। और हिमाचल में एक बार फिर मौसम का कहर दिखाई दे सकता है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 20 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से ही हिमाचल प्रदेश में कम से कम 78 लोगों की जान जा चुकी है। 50 मौतें बारिश से जुड़ी घटनाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने से हुई। 28 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। मंडी जिले में बारिश से संबंधित सबसे ज्यादा 17 मौतें हुई, उसके बाद कांगड़ा में 11 मौतें हुई। अन्य गंभीर रूप से प्रभावित जिलों में कुल्लू में 3 मौत, चंबा में 3, शिमला में भी 3 मौत हुई है। मानवीय हताहतों के अलावा राज्य को व्यापक बुनियादी ढांचे, आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। एसडीएमए के आंकड़े के मुताबिक 269 सड़कें ब्लॉक हैं, 285 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए, 278 वाटर सप्लाई योजनाएं प्रभावित हुई। सार्वजनिक निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि वास्तविक नुकसान 700 करोड़ तक पहुंच सकता है। हिमाचल में आए इस संकट पर कंगना को लेकर सवाल उठ रहे थे कि मुश्किल की इस घड़ी में सांसद कंगना गायब हैं, लेकिन आज वो पहुंची और उनकी गैर मौजूदगी पर सवाल उठने पर उनके सहयोगी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, हमें स्थानीय लोगों की चिंता है, हम उनके लिए जीते हैं, मरते हैं। जो चिंतित नहीं है उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। सांसद कंगना रनौत जी आई थी और यहाँ जायजा लेकर के गई हैं और सांसद के नाते अपने सारे इस क्षेत्र के नुकसान के बारे में लोकसभा में बात करेंगे, क्योंकि मानसून सत्र है, मुझे लगता कि वो बात रखेंगे। केंद्र सरकार से मदद ज्यादा मिले और प्रदेश सरकार उस मदद के माध्यम से यहाँ के प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाए, ये सबका हमारा जिम्मा है, उसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। कंगना ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आपदा में सांसद अपनी निधि से पैसे नहीं दे सकते और सड़कें, बुनियादी ढांचा ठीक करना सरकार का काम है, राज्य सरकार का। इससे पहले कंगना ने एक्स पर लिखा कि हिमाचल में हर साल बाढ़ की तबाही दिल दहलाने वाली है। मैं सिराज मंडी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाना चाहती थी, लेकिन तब जयराम ठाकुर ने सलाह दी कि संपर्क बहाल होने तक इंतजार करूं। सिराज जयराम ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए उन्होंने कंगना से रुकने के लिए कहा होगा, जिस पर राजनीति शुरू हो गई थी, जिसका जवाब आज कंगना ने अपने इस दौरे के जरिए दिया है।